जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, रिलेटेड अपडेट्स आपको बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब्स रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे 3 नए अपडेट होने वाले हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती से रिलेटेड, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ जिलों में संविदा भर्ती ही आई हुई है, लेकिन अच्छे पद यहाँ पे जो है अलग अलग पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है अलग अलग जिलों पर। तो देखेंगे किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई, सैलरी वगैरह अच्छी खासी इसमें आपकी रखी जाएगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा, पोस्ट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आत्मानंद का अपडेट देख लेते हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती का अपडेट। तो बात करें तो सबसे पहला अपडेट है, ये है आपका जिला खैरागढ़ की तरफ से, खैरागढ़ छुईखदान गंडई की तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं, चयन सूची जो है जारी कर दी गई है। चयन सूची यानी कि आपका जो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे नोटिस निकाला गया है कि उपयुक्त विषयांतर लेख है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका चयन जो है खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत इस स्कूलों में इन पदों पर जो है पद पर हुआ है। अतः आप जो है ये सारे पद को जो है देख पाएंगे आप लोग, ये सारे जो पद हैं इनका यहाँ पे चयन सूची जारी हुआ है, और इनका आप जो है अतः आपसे निवेदन है कि यहाँ पे 8/9/2025 के पहले, ठीक है, 8/9/2025 के पहले आप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खैरागढ़ में स्वयं उपस्थित होकर नियुक्ति आदेश आपको प्राप्त वहां से करना होगा। ठीक है, आपके पास में आपके घर पे नहीं आएगा, नियुक्ति पत्र जो है आपको खुद जाकर के वहां से प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है 8 तारीख से पहले पहले चले जाइए। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे वो जाएं और वहां पे जाकर के अपना नियुक्ति पत्र वगैरह ले लें। ठीक है, समय सीमा में नियुक्ति आदेश प्राप्त नहीं करने अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं है। ठीक है, तो प्रतीक्षा सूची के जो अभ्यर्थी होंगे उनको चयन किया जाएगा और इसकी जवाबदारी जो होगी वो आपकी ही होगी। ठीक है, यहाँ पे चयन और प्रतीक्षा सूची जो है जारी हुई है, मैं आपको एक बार वेबसाइट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है आपका खैरागढ़ का वेबसाइट, ये आपका लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपका लिस्ट वगैरह है, ये पूरा जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं सहायक शिक्षक है, ठीक है, सहायक शिक्षक पूरा पदवार अलग अलग, व्यायाम शिक्षक, गणित पद, कंप्यूटर, हिंदी, व्याख्याता, सारे ही पदों का जो है चयन सूची और प्रतीक्षा सूची यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब एक और चीज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे ये बात है कि हम जो है पूरा विज्ञापन से लेके पूरी चयन सूची तक की अपडेट हम अपने YouTube चैनल पे दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग अगर स्वामी आत्मानंद भर्ती में इंक्लूडेड है, मतलब कि आपने अप्लाई किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम यहाँ पे विज्ञापन जारी होने से लेकर के पूरा चयन सूची जारी होते तक एक एक अपडेट मैंने आप लोगों को दिया है। हर एक भर्ती, हर एक जिले की जो भी भर्ती रहती है, मैं उसका अपडेट आप लोगों तक जरूर से पहुंचाता हूँ। और हमने अभी फिलहाल में ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल अलग से है पहले से, लेकिन हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो कि स्वामी आत्मानंद में जो अप्लाई किए हैं कैंडिडेट्स उनके लिए ही बनाया गया है, जिसमें कि मैं आप लोगों का जो भी अपडेट्स वगैरह रहते हैं, चयन सूची, विज्ञापन, प्रतीक्षा सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस, ठीक है, पात्र सूची, जो भी सूची वगैरह रहती है, नोटिस वगैरह रहते हैं, मैं वहां पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और साथ ही साथ वो ग्रुप जो है कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन है। वहां पे कैंडिडेट्स आपस में भी अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहती हैं तो आपस में बात करके सॉल्यूशन वगैरह करते हैं। इंटरव्यू के अपने एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर किए जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कैंडिडेट के द्वारा। तो आप लोग उस ग्रुप में जरूर से जुड़िए, और उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो गया या फिर डिस्क्रिप्शन में हो गया, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मुझे मैसेज करके उस ग्रुप के लिए इनविटेशन मतलब कि मैं आप ग्रुप में जुड़ने का अपना जो है इच्छा जाहिर वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले अपडेट के तरफ। तो ये है आपका जिला बालोद की तरफ से अपडेट है। ठीक है, 2 अपडेट यहाँ पे निकल कर आए हैं। सहायक शिक्षक का ही यहाँ पे अपडेट निकला है। आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख
1 और 2 तारीख को यहाँ पे शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शिक्षक के जो पद है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, ठीक है। आज की डेट पे और कल के डेट पे दोनों दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन सहायक शिक्षक का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 2 बार किया गया, क्योंकि यहाँ पे 25 तारीख को जो नोटिस निकाला गया था उसमें ना लिस्ट में एक पेज बाय मिस्टेक अपलोड नहीं हो पाया था। इसकी वजह से यहाँ पे 29 तारीख को फिर से दोबारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। जो 25 को नहीं पहुंच पाए थे कैंडिडेट्स, उनको यहाँ पे 29 को बुलाया गया था। लेकिन फिर भी 234 कैंडिडेट्स में से सिर्फ और सिर्फ 77 के आसपास यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो लगभग 77 कैंडिडेट्स यहाँ पे पहुंचे और 77 कैंडिडेट्स में भी 56 कैंडिडेट्स जो है वो ही पात्र हो पाए हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी ये दस्तावेज सत्यापन पश्चात यहाँ पे सहायक शिक्षक पद के जो पात्र अपात्र जो अभ्यर्थियों की लास्ट जो अंतिम सूची है वो यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग हमारे इस जिले के वेबसाइट पे से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं ये जो भी पीडीएफ्स वगैरह है सारे चीजें अवेलेबल मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि ये 29 तारीख को जारी हुआ था, मैं 29 तारीख को ही यहाँ पे 29 तारीख को जारी हुआ था, लेकिन अपलोड ये 30 तारीख को यानी कि कल सुबह हुआ और कल सुबह ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका अपडेट वगैरह दे दिया था। उसके बाद बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यहाँ पे सहायक शिक्षक के जो फाइनल जो पात्र सूची जो निकाली गई है, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स बचते हैं पात्र, सभी को यहाँ पे बुला लिया गया है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। पद की बात करें तो सहायक शिक्षक साक्षात्कार 4/9/2025 दिन गुरुवार को यहाँ पे बुलाया गया है। 2-3 दिन ही समय बचा है। साक्षात्कार का समय बता दूं तो 10:30 बजे से, स्थान सेम जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं ही आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी जाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची अपलोड की गई है, देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 56 ही कैंडिडेट यहाँ पे है और जहां तक मुझे याद है 54 या 55 पोस्ट यहाँ पे टोटल आपका इसके लिए था, ठीक है। असिस्टेंट टीचर के लिए कैटेगरी वाइज डिवाइडेड था और इसमें देख पाएंगे एसटी के बहुत सारे पोस्ट थे, मतलब लगभग 18, 19, 20 के आसपास पोस्ट थे। और एसटी जहां तक कि मैं देख पाया इसमें बहुत ही कम, मतलब कि 4 या 5 थे शायद तक, जहां तक मैं गिना था। एक ये हो गए और ये 2, ये 3 और ठीक है, 3 ही कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब कि 3 ही कैंडिडेट्स यहाँ पे पात्र हो पाए हैं, ठीक है। मतलब टोटल 18-19 पोस्ट होने के बाद भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी में 3 ही कैंडिडेट यहाँ पे जो है हैं। और वो तीनों का अगर तीनों वहां पे अगर इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं तो तीनों का सिलेक्शन यहाँ पे कंफर्म मानकर चलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो अगले जो अपडेट होगी वो भर्ती से रिलेटेड है। तो ये जो नया अपडेट है ये है आपका कार्यालय जनपद पंचायत पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा की तरफ से 25/8/2025 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं लेखापाल के पद पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। एक ही पद है सामान्य में, ठीक है। और यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। 10/9/2025 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। बाकी उक्त उत्पादक कंपनी में कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ के से संबंधित कार्यों का लेखा जोखा, हिसाब किताब इत्यादि कार्य को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए लेखपाल का चयन निम्नांकित शर्तों के अधिनियम किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जो है कार्यालयीन दिवस में आप अपना जो है आवेदन वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारे नियम शर्तें वगैरह हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री मांगी गई है। बीकॉम कंप्यूटर के क्षेत्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री, ठीक है। अगर बीकॉम के साथ आपने ही किया हुआ है तो आप एलिजिबल होते हैं। बाकी यदि स्व सहायता समूह में संलग्न सदस्य उनके परिवार के सदस्य द्वारा उपरोक्त मापदंडों को पूरा करते हैं तो चयन में हेतु आपको प्राथमिकता वगैरह दी जाएगी। बाकी आवश्यक योग्यता, निवासी, सारी चीजें यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो सिर्फ 10,000 रुपए यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत विकास सेवा परियोजना मनोहरा की तरफ से, यानी कि जिला जसपुर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका का जो पद है यहाँ पे निकाले गए हैं 21/8/2025 की स्थिति में। आवेदन जो है 21 से लेकर के 4/9/2025 तक पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस एड्रेस पर
आवेदन कर सकते हैं। बाकी सीधे और विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कुछ 9 यहाँ पे 10 अलग अलग जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु कार्यकर्ता का एक पद है और बाकी सहायिका का यहाँ पे 9 अलग अलग पद निकाला गया है। तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसे। और आवश्यक अर्हता शर्तें वगैरह यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कार्यकर्ता का यहाँ पे 12वीं और 12वीं आप उत्तीर्ण होने चाहिए और यहाँ पे सहायिका की बात करें तो 8वीं उत्तीर्ण यहाँ पे मांगा जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी नियम शर्तें वगैरह दी हुई हैं, आप लोग इसे डिटेल में देख लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ जो भर्ती से रिलेटेड है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्वामी आत्मानंद के अलावा जितने भी अपडेट्स वगैरह है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल कराते ही रहता हूँ। ठीक है, पात्रता सूची, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चयन सूची, सारी जो सूची वगैरह जो भी रहती है जिले में वो मैं वहां पे अवेलेबल कराता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से टेलीग्राम चैनल में भी जरूर से जुड़ के रहिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो ये है आपका कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज कोरिया की तरफ से। यहाँ पे बता दूं मॉक इंटरव्यू निकाला गया है। यहाँ पे अलग अलग पद है, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनर, असिस्टेंट मेसन ट्रेनर, ठीक है, सोलार पैनल इंस्ट्रक्टर, मशरूम ग्रोवर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टोटल 6 अलग अलग जो है पदों पर भर्ती निकाली गई है। और बात करें तो सैलरी की तो 10,000 रुपए यहाँ पे सैलरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे सामने में आप देख पाएंगे। और उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे कहाँ पे है वॉक इन इंटरव्यू और कब है वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये चयन का जो है प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैसे आपका जो है सिलेक्शन वगैरह दिया जाएगा, आपको साक्षात्कार वगैरह होगा। और यहाँ पे अगर टीओटी सर्टिफिकेट आपके पास है, अनुभव है, शैक्षणिक अर्हता है तो उसमें कितने कितने अंक आपको यहाँ पे दिए जाएंगे वो यहाँ पे दे दिया गया है। बाकी इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू जो है 18 सितंबर 2025 को 10:30 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सलका कोरिया में यहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह रखा गया है। बाकी अब जो मैं आपको पद दिखाने वाला हूँ सेम ही पद जो है आगे जितने भी जिले दिखाऊंगा सभी में सेम पद निकाला गया है। सेम मिनिमम क्वालिफिकेशन, सेम ही यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। बाकी यहाँ पे जो वैकेंसीज है किन किन जिलों में है वो आप लोग आगे देख लीजिएगा। बाकी जो भी प्रक्रिया वगैरह है सारी चीजें सेम है, पेमेंट सेम है, पद सेम है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे सेम है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये है आपका जिला स्तरीय समन्वयक और ये है MIS सहायक। ठीक है, ये दोनों जो पद है ये वन जो है कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण शाखा जिला जसपुर के तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। और ये वन विभाग के तरफ से आपको जो है काम जो है वन अधिकार अधिनियम के तरफ से यहाँ पे काम वगैरह आपको किया जाए, आपको दिया जाना है। मानदेय की बात करें 30,000 और 20,000 सैलरी है। पदों की संख्या यहाँ पे अलग अलग जिलों में अलग अलग रखी गई है, वो आगे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अवधि की बात करें तो 1 वर्ष अभी फिलहाल है, आगे बढ़ने के इसके चांसेस भी हो सकते हैं आगे जाकर। स्तर की बात करें तो जिला स्तर पर यहाँ पे जो है इनका पद रखा गया है और चिन्हित अनुभाग स्तर पर इनका जो है पद रखा गया है, क्योंकि ये अलग अलग अनुभाग के में रखे गए हैं। ठीक है, बाकी रिमार्क यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। बाकी बात करें आवेदन पत्र आमंत्रित करने की जो अंतिम तिथि है वो 14/9/2025 रखी गई शाम 5 बजे तक। और यहाँ पे शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय के आप सूचना पटल पर एवं जिले के वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत सारी नियम और शर्तें वगैरह है, पात्रता वगैरह है, उसे आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। ये सारे के सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं किन किन जिलों में ये भर्ती निकाली गई है। तो ये भर्ती निकाली गई है कबीरधाम में भी सेम ही भर्ती होने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये है आपका राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में भी सेम है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो खैरागढ़, गंडई, चुईकदान में भी ये भर्ती निकाली गई है। और भी पहले भी बहुत सारे अन्य जिलों में भर्ती निकाली गई है, जिसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पहले ही दे दिया है। PDFs वगैरह मैंने पहले ही अवेलेबल करा दिए हैं। लगभग सारे ही जिलों में इस पद पर जो है भर्ती जो है होना है। तो सारे ही जो जिले हैं उसमें सभी में ये सुविधा भर्ती की जा रही है। ठीक है, तो लगभग 8-10 जिलों में पहले से निकल चुके थे, अभी 3-4 जिलों का मैंने अभी आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो यही अपडेट आप लोगों को आज देना था। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।